हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास। तो इसमें हम आज बात करेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज मीन्स मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है। मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं मेरे पास O3। एग्जांपल के लिए लेता हूं कि मेरे पास O3 ओजोन का एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर आपको पता है ओजोन कुछ इस तरह से अरेंज होता है ऑक्सीजन के अंदर। तो स्टूडेंट, फॉर्मल चार्ज क्या है? तब कोई भी एटम अगर बॉन्डिंग स्टेट में है तो उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है। मीन्स मान लो अभी इस ऑक्सीजन पे मान लो मैं बोल देता हूँ इस पे +1 चार्ज है, इस पे -1 है, इस पे 0 चार्ज है। इस तरह से हमें बताना होगा कि कोई भी एटम है वो कितना चार्ज कैरी करेगा इन द बॉन्डिंग स्टेट। जैसे एग्जांपल करता हूँ SO4 2 नेगेटिव। अब SO4 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O नेगेटिव O नेगेटिव। तो हमें फाइंड करना है कि ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव ही क्यों आया, इस पे +1 पॉजिटिव क्यों आया। इस तरह से हमें कोई भी एटम पे मॉलिक्यूल के अंदर एटम पे फॉर्मल चार्ज फाइंड करना होता है। तो उस फाइंड करने के लिए फॉर्मल चार्ज को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मल चार्ज को हम Fc से लिखते हैं। वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम माइनस लोन पेयर ऑन द एटम माइनस हाफ S मीन्स शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। अभी मैं ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज। कोई भी एटम अगर मॉलिक्यूल बना रहा है उस मॉलिक्यूल के अंदर उस एटम पे कितना चार्ज होगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे V है वो हमारे पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। जिस एटम पे हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और L हमारे पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो L हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और S हमारे पास क्या है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। जिस जो एटम मान लो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं इनको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ चार्जेस को। हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें ऑक्सी ऑक्सी ओजोन के अंदर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास क्या, ऑक्सीजन नंबर 1 2 एंड 3। हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, 1 2 एंड 3। अभी आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p4 होती है। तो इसके पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मींस 6 डॉट आएंगे, जिसके अंदर से इसने 2 डॉट के साथ दूसरी ऑक्सीजन के साथ क्या बॉन्डिंग कर रखी है। और ध्यान से स्टूडेंट, ये इस एरो का मतलब होता है जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, मींस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सेकंड ऑक्सीजन ने थर्ड ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मींस ना इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर शेयर कर रखे हैं। तो इसके क्या है कि टोटल 6 के 6 कंप्लीट हैं। तो अभी हम स्टेप वाइज 1 बाय 1 ऑक्सीजन नंबर 1 सेकंड और थर्ड के फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 2 एंड 3 इन ओजोन मॉलिक्यूल। तो अभी हम फर्स्ट ऑक्सीजन की बात करते हैं कि हम इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मल चार्ज Fc इज इक्वल टू, जहां से देखो स्टूडेंट वहां पे था हमारे पास फॉर्मूला क्या था, Fc इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस हाफ ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूं। तो इस ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट के पास कितने देख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, मीन्स 4 हमारे पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस हाफ। अब इसने शेयर कितने कर रखे हैं, फर्स्ट वाले ऑक्सीजन ने 2 तो खुद के इलेक्ट्रॉन और 2 इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या है, शेयर्ड है। मीन्स टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वाले
4 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 6 माइनस 4 और 4 का हाफ 2, ये आया 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मीन्स ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट पर क्या है, 0 चार्ज है, इसके ऊपर 0 चार्ज है। अभी बात करते हैं ऑक्सीजन नंबर 2 की। तो ऑक्सीजन नंबर 2 की बात करते हैं, ये फर्स्ट के लिए था। ऑक्सीजन 2 की बात करें, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से 6 हैं। एंड हम देखना है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें जो फ्री पड़े हैं, तो ये जो लोन पेयर हैं 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, 2 माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसने कितने इलेक्ट्रॉन टोटल शेयर कर रखे हैं, तो देखना स्टूडेंट, 4 तो इधर हैं, 4 तो ये रहे एंड 2 ये रहे, तो कितने हो गए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले ऑक्सीजन ने शेयर कर रखे हैं। यहाँ पे आएगा 6। इसे हम सोल्व करते हैं, 6 माइनस 2 माइनस 3, तो 6 माइनस 5 1, मीन्स ऑक्सीजन नंबर 2 पे +1 चार्ज है। अभी हम बात करेंगे ऑक्सीजन नंबर 3 की, तो इसके लिए हम FC लिखते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर, देखो 2 4 एंड 6, मीन्स 3 लोन पेयर है और 3 लोन पेयर के हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो -6। और कितने शेयर इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2 शेयर इलेक्ट्रॉन है, मीन्स हाफ माइनस हाफ ऑफ 2, ये आएगा 6 माइनस 6 माइनस 1, मीन्स -1 आंसर आ रहा है। तो ऑक्सीजन नंबर 3 पर हमारे पास क्या है, -1 चार्ज है। तो इस तरह से आप कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी एटम के ऊपर चार्ज फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता हो और उनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन 1 एंड 2 क्लोरीन एटम इन COCl2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, COCl2 की स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास फर्स्ट क्लोरीन, ये सेकंड क्लोरीन। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्लोरीन पर फॉर्मल चार्ज की। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आपको याद है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो हम करते हैं क्वेश्चन, पहले क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, अगर आपको पता हो तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। मींस 10 हमारे पास नियॉन के गई एंड 7 रह गई, तो 7 इसके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 7 माइनस, अब इस कैलकुलेट करना है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो इसमें एक कार्बन हमारे पास, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का यानी क्लोरीन का। इसके पास कितने पेयर लोन पेयर रह गए, 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। माइनस ने शेयर कितने कर रखे हैं, इसने एक मतलब एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, तो हाफ ऑफ शेयर। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास 7 माइनस 7 मीन्स 0। तो फर्स्ट वाले क्लोरीन पर हमारे पास क्या है, 0 चार्ज है। अभी सेकंड क्लोरीन पर हम कैलकुलेट करते हैं, तो FC इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, कितने शेयर कर रखे हैं, 2। तो आंसर क्या आएगा, 7 माइनस 7 इज 0। तो दोनों क्लोरीन पर चार्ज क्या है, 0। तो होप आपको पता लग गया होगा कि हमें फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करना होता है। अगर आपको और भी एग्जांपल करनी है तो आप कोई भी बुक से कर सकते हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।